कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में लाख मेहनत के बाद भी सुख शांति टिककर नहीं रहती? क्यों कुछ घरों में झगड़े, बीमारियां और तंगी बिना बुलाए मेहमानों की तरह बैठ जाती हैं और जाने का नाम ही नहीं लेती? कभी महसूस किया है कि बरकत आने से पहले ही हाथ से फिसल जाती है और मेहनत का फल घंटों नहीं पलों में गायब हो जाता है। लोग इसे किस्मत समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये कर्म का सीधा हिसाब है। 3 ऐसी आदतें जो रोज रोज अनजाने में दोहराई जाती हैं और घर की खुशियों को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। और आज सबसे खतरनाक आदत से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहीं से दरिद्रता का असली रास्ता खुलता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दिल से प्रार्थना है आप सबसे। आप लोग वीडियोस देखते हो पर लाइक और कमेंट कम करते हो। इस बार आप सबसे निवेदन है 2000 लाइक्स और 2000 कमेंट्स पूरे करें। और न्यू ईयर से पहले हमारा छोटा सा गोल है 20,000 की फैमिली बनना। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें उस गोल के एक कदम और करीब ले आता है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए, ये इस चैनल की ऊर्जा को और मजबूती देता है। अब आगे की बातें समझने से पहले एक बात ध्यान से समझिए। जैसा कर्म वैसा परिणाम, और जहाँ कर्म बिगड़ जाए वहाँ घर की ऊर्जा भी अपना रास्ता बदल लेती है। और यही बात समझते हुए अब शुरू करते हैं पहली आदत से। पहली आदत, पूजा पाठ की अनदेखी और घर का अपवित्र होना। सबसे पहले घर की ऊर्जा पर बात करते हैं। जिस घर में देवताओं की पूजा को टाल दिया जाता है, मंदिर वीरान पड़ा रहता है और रोज का दिया तक नहीं जलता, वहाँ धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा जड़ें जमा लेती है। इंडियन विजडम कहती है, जहाँ भगवान का वास नहीं वहाँ बरकत भी नहीं रुकती। जब घर का मंदिर शांत पड़ जाए तो घर के भीतर भी एक अजीब सन्नाटा उतर आता है। पैसे रुकते नहीं, मन अशांत रहता है और छोटी छोटी बातें बड़ी समस्या बन जाती है। कर्म का हिसाब साफ है। जहाँ पूजा पवित्रता की अनदेखी होती है, वहाँ दुर्घटनाएं, बीमारियां और आर्थिक तंगी बार बार लौट कर आती है। और जब घर की पवित्रता कमज़ोर हो जाए तो अगली गलती घर की नींव को अंदर से तोड़ने लगती है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, झूठ और फरेब का माहौल। जहाँ रोज़ाना घर के भीतर झूठ बोला जाता है, बातें छुपाई जाती हैं, एक दूसरे के साथ छल कपट किया जाता है, वहाँ भरोसा टूटता है और साथ ही टूटती है घर की कार्मिक प्रोटेक्शन। झूठ सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, वो पूरे घर की ऊर्जा को दूषित कर देता है। ऐसे घर में लक्ष्मी टिकती ही नहीं। जो लोग सोचते हैं थोड़ा झूठ चलता है, उन्हें समझना चाहिए कि हर छोटा झूठ कार्मिक रूप में बड़ा नुकसान बनकर वापस आता है। असल नियम बहुत सीधा है। जहाँ नींव सच की नहीं झूठ की बनी हो, वहाँ अचानक बिजनेस गिरना, कोर्ट कचहरी के चक्कर और एक के बाद एक समस्याएं अपने आप पैदा होने लगती हैं। और जब घर की सच्चाई हिल जाए तो आखिरी आदत घर की बरकत पर ताला लगा देती है। तीसरी आदत, बड़ों का अपमान और अनादर। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, बुजुर्गों की बातों को ताना समझ लिया जाता है और वो खुद को बोझ महसूस करने लगते हैं, वहाँ से बरकत उसी दिन उठ जाती है। इंडियन संस्कार साफ कहते हैं, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद नहीं वहाँ लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। बुजुर्ग सिर्फ लोग नहीं होते, वो चलता फिरता आशीर्वाद है। उनकी दुआएं घर को फलने फूलने देती हैं और उनका दर्द घर की ऊर्जा को सूखा कर चला जाता है। और एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए, जहाँ बड़ों का अपमान होता है वहाँ रिश्तों में दरारें बढ़ती हैं, अनचाहा तनाव घर में बस जाता है और आर्थिक मुश्किलें बार बार दरवाज़ा खटखटाती हैं। अब खुद सोचो, अगर किसी घर में पूजा पाठ की अनदेखी हो, झूठ का माहौल हो और बड़ों का सम्मान भी खो गया हो, तो वहाँ सुख कैसे टिकेगा? वहाँ बरकत कैसे आएगी? ऐसे घरों में सिर्फ पैसे नहीं रुकते, शांति भी धीरे धीरे घर छोड़ देती है। मन बोझिल हो जाता है और माहौल में एक अजीब बेचैनी बस जाती है। मेहनत का फल हाथ में आने से पहले ही फिसल जाता है। रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है और घर का हर कोना भारी सा महसूस होने लगता है। चलो अब इसका समाधान देख लेते हैं।
हर सुबह घर के मंदिर को जगाओ, दिया जलाओ। घर में भरोसा, सच्चाई और साफ नियत का माहौल रखो। बड़ों के पैरों में बैठकर आशीर्वाद लो। भगवान को दिखावे से नहीं, दिल से याद करो। और सबसे ज़रूरी, घर को सिर्फ घर मत समझो, उसे मंदिर बनाओ। जहाँ घर मंदिर बनता है वहाँ दरिद्रता कदम नहीं रख पाती। जहाँ बड़ों का आशीर्वाद हो वहाँ दरिद्रता की हिम्मत नहीं होती। जहाँ दिलों में सच्चाई हो वहाँ तकदीर भी झुकती है। और जहाँ हर सुबह दीपक जलता है वहाँ भगवान खुद बरकत लेकर आते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक सुना है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सच में जुड़े रहे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर लगे कि ये बातें किसी और के काम आ सकती हैं तो एक बार शेयर भी कर देना। हमारा छोटा सा गोल है न्यू ईयर से पहले 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। हर हर महादेव।